नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ चवेश कात्री। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। प्रदेश के करदाता व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है और एक मुश्त निपटान स्कीम 2025 का फायदा हजारों व्यापारियों को मिल रहा है। सीएम नायब सैनी की ओर से कुरुक्षेत्र की धरा से 180 दिन के लिए लॉन्च की गई इस स्कीम से जहां व्यापारियों को टैक्स भुगतान में राहत मिल रही है तो राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है। हमेशा प्रदेश की जनता के हित में सराहनीय कदम उठाने वाली हरियाणा सरकार ने एक मुश्त निपटान स्कीम 2025 लॉन्च की है। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सैनी की ओर से लॉन्च की गई इस स्कीम का हजारों बिजनेसमैन करदाताओं को फायदा मिला। एक मुश्त निपटान स्कीम 2025 इस स्कीम से हजारों करदाताओं, विशेषकर छोटे दुकानदारों, उद्यमियों व व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। ये स्कीम करदाताओं को पुराने वित्तीय बोझ से मुक्त कर एक नई शुरुआत करने का अवसर देगी। एक मुश्त निपटान स्कीम 2025 हरियाणा के उन करदाताओं के लिए है जो किन्हीं कारणों से अपने करों की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाए। इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को 1 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। राज्य में आर्थिक समृद्धि और सुशासन के लिए पारदर्शी और न्याय संगत कराधान प्रणाली के निर्माण के लिए अगर कर प्रणाली सरल और प्रभावी है तो व्यापारियों, उद्यमियों और निवेशकों को लाभ होता है और आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ती हैं। हरियाणा सरकार का ये प्रयास इसी कड़ी में मील का पत्थर है। सरकार की ओर से लॉन्च की गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम करदाताओं को पुराने वित्तीय बोझ से मुक्ति दिलाकर नई शुरुआत करने का अवसर दे रही है। यह योजना हरियाणा के उन करदाताओं के लिए है जो विभिन्न कारणों से अपने करों की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाए। सरकार उस सोच के ऊपर काम कर रही है कि लोगों के जीवन में दिक्कतें ना हो, उनका जीवन सरल हो। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज मुझे यहाँ पर 5 ऐसे महान व्यक्तियों को जो हरियाणा प्रदेश के अंदर वो टैक्स दे करके इस विकास की गति को तेज करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं, उनको सम्मानित करने का अवसर मिला है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि इस योजना से प्रदेश के हजारों करदाताओं को, विशेषकर छोटे दुकानदारों को, उद्यमियों व व्यापारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि हमने सोचा कि जो लिटिगेशन के अंदर फंसा हुआ हमारा व्यापारी है लंबे समय से, कि उससे राहत मिले और हम एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर के आए ताकि उसका वो लिटिगेशन भी समाप्त हो और लिटिगेशन के साथ साथ वो भी खुशी से आगे बढ़ सके और इस प्रदेश को भी गति से, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हमने इस भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, मैं इन सब आज उद्यमियों को जो टैक्स पेयर हैं उनको बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उनके एक एक पैसे से मेरा हरियाणा, विकसित हरियाणा, ये भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ाने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेगा। मुझे इस बात की खुशी है, मैं उनको बधाई देता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये सरकार एक भी पैसे का मिसयूज नहीं होगा कहीं। हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारी पूरी हरियाणा की टीम, सभी ऑफिसर्स उसके अंदर लगे हुए हैं। तो प्रबुद्ध जन है, दुनिया के बड़े बड़े जिनकी फॉलोइंग है, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, आज भारत की तरफ इन 10 वर्षों में एक आशा भरी नजर की तरफ देख रहे हैं। एक हमारा भारत पिछले 10 वर्षों में
एक ब्राइट स्पोर्ट्स के रूप में उभरा है पूरी दुनिया के अंदर, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। योजना में सरकार ने 3 स्लैब बनाए हैं। 10 लाख रुपए तक के संचयी मूल्यांकित बकाया कर के भुगतान के लिए करदाताओं को 10 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए तक की छूट घटाने के बाद शेष राशि का 40% भुगतान करना होगा। 10 लाख रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक के संचय मूल्यांकित बकाया कर देनदारियों के लिए करदाता को राशि का 50% भुगतान करना होगा। इतना ही नहीं, 10 लाख रुपए से अधिक बकाया कर निपटान राशि वाले करदाताओं को 2 किस्तों में भुगतान करने का विकल्प भी दिया गया। इसी प्रकार 10 करोड़ रुपए से अधिक के संचयी मूल्यांकित बकाया कर देनदारियों के लिए करदाता को 100% भुगतान करना होगा। राज्य सरकार ने सभी वर्गों के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विवाद समाधान कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, जिसके तहत विभिन्न विभागों ने अलग अलग नामों से योजनाएं शुरू की हैं। एक मुश्त समाधान योजना 2025 भी इसी कड़ी का हिस्सा है। आबकारी एवं कराधान विभाग को विभिन्न कारणों से बकाया करों की वसूली में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इस योजना के लागू होने से जहां करदाताओं को राहत मिलेगी, वहीं राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।